हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट परसेंटेज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि परसेंटेज होता क्या है और परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट रेगुलर अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, परसेंटेज और परसेंट। तो परसेंट मैं इसको दो पार्ट में लिखता हूँ। परसेंट का मतलब होता है for every cent means 100, so that is for every 100, so percent is for every 100 value or for every 100 part, understood। अब नॉर्मली जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सिंबल आ जाता है, दैट इज परसेंटेज। बट अभी से आपके दिमाग में आना चाहिए कि जब भी आपको बोला परसेंट और परसेंटेज, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि फॉर एवरी 100। हाँ, और इसको हम ये भी डिफाइन करते हैं अ फ्रैक्शन whose denominator is 100 is called a percentage, understood। a fraction whose denominator is 100 is called percentage। तो अभी आपके दिमाग में जब भी आप परसेंटेज सुनेंगे तो परसेंट मतलब फॉर एवरी 100, दैट मीन्स व्हाट, कोई भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 100 होता है तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। अब जैसे कि बात करें 60/100, तो डिनोमिनेटर इज 100, सो विल कॉल इट एज 60% और 60%, अंडरस्टूड। 70/100, सो दैट इज 70%। 3/100, so that is 3%, understood। अब देखो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा, देखो 60%, 60/100, understood, that is for every 100 part or for every 100 value we'll consider 60 part out of it, so that is 60%। 70%, that is 70/100। 3%, that is 3/100, understood। so देखो परसेंटेज जो है वो एक काइंड ऑफ रेट है, दैट इज द रेट। एंड यहाँ पर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो रेट जो है वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, 100 से, फॉर एवरी 100 वैल्यू, अंडरस्टूड, दैट इज नोन एज अ परसेंट, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 100, डिनोमिनेटर क्या होगा 100, और जो न्यूमरेटर होता है वो क्या डिफाइन करता है, रेट परसेंट। क्या डिफाइन करता है, रेट परसेंट, मीन्स परसेंट का क्या रेट है। तो जैसे यहाँ पर 60 रेट है, न्यूमरेटर 60, तो 60%, द रेट इज 60। यहाँ पर रेट क्या है, 70, 70/100, दैट इज 70%, द रेट हियर इज 70। 3%, सो रेट इज 3, दैट इज फॉर एवरी 100 वैल्यू विल कंसिडर 3 पार्ट आउट ऑफ इट, दैट इज 3%, द रेट इज 3, अंडरस्टूड। सो दिस इज नोन एज percent or percentage when the denominator is 100, we are comparing with 100। समझ में आया। तो जब भी आप परसेंटेज सुनेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि पर 100 वैल्यू हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, क्या रेट ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं परसेंटेज, अंडरस्टूड। ओके, अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि आपका एग्जामिनेशन है, उसका टोटल मार्क्स जो है सपोज 500 है, टोटल मार्क्स सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करो तो 500 है, और मैंने बोला कि आपने 60% स्कोर किया। आपका जो एग्जामिनेशन है टोटल 500 मार्क्स का पेपर्स थे, तो आपने 60% स्कोर किया। नॉर्मली हम बात करते हैं ना, इसने 80% स्कोर किया, उसने 70% स्कोर किया। तो जब भी हम बोलते हैं ना 60% स्कोर किया, इसका मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि उसने फॉर एवरी 100 मार्क्स, अगर 100 मार्क का पेपर है तो उसमें उसने 60 मार्क्स स्कोर किया। फॉर एवरी 100 मार्क्स के लिए उसने कितना स्कोर किया, आउट ऑफ दैट 100 मार्क्स वो पर्सन ने कितना स्कोर किया, 60 मार्क्स, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर अगर 500 मार्क्स का पेपर है, मतलब देयर आर 500, मीन्स 100 मार्क है तो उसमें से उसने 60 मार्क्स स्कोर किया। नेक्स्ट 100 मार्क्स है, उसमें भी ऑन एन एवरेज उसने 60 स्कोर किया। नेक्स्ट 100 मार्क्स में भी उसने 60 स्कोर किया। नेक्स्ट 100 मार्क्स में भी उसने ऑन एन एवरेज 60 स्कोर किया। नेक्स्ट 100 मार्क्स में भी उसने ऑन एन एवरेज 60 स्कोर किया। मतलब फॉर एवरी 100, अब यहाँ 500 तो देर आर 500s, तो एवरी 100 मार्क्स का जो पेपर है या जो भी मार्क्स है उसमें उसने कितना स्कोर किया, 60। तो ये रेट है, दिस इज़ द रेट।
60 आउट ऑफ 100. फॉर नेक्स्ट 100 मार्क्स में भी 60 स्कोर किया, 60 मतलब. सो दिस इज़ द रेट, जो रेट से उसने स्कोर किया. अंडरस्टूड. अब वही अगर बोला जाए 70%, तो फॉर एवरी 100 मार्क्स में उसने 70 मार्क्स स्कोर किया. फॉर एवरी 100 मार्क्स में उसने 70 स्कोर किया. अगर 90%, फॉर एवरी 100 मार्क्स में उसने 90 स्कोर किया. अंडरस्टूड. अब जैसे की बात करें तो अगर उसका 60% है तो फॉर एवरी 100 मार्क्स वो पर्सन ने कितना स्कोर किया, 60. तो देखो 60 फॉर फर्स्ट 100, फॉर सेकेंड 100 60, फॉर नेक्स्ट 100 60, ऐसे उसने 60. तो टोटल मार्क्स उसने कितना स्कोर किया. हाँ, सिर्फ 100 मार्क्स का होता तो उसने 60 मार्क्स स्कोर किया, बट यहाँ पर टोटल 500 है तो सब में 60 स्कोर किया. तो टोटल कितना हो गया 60, ये दैट इज़ 300. हाँ, 120 180 240 दैट इज़ 300. अंडरस्टूड. सो दैट मीन्स व्हाट, आउट ऑफ 500 हाँ वो पर्सन ने कितना स्कोर किया, 300 मार्क्स. हाँ, क्योंकि उसका रेट क्या है 60%, 60% दैट इज़ 60 फॉर एवरी 100 मार्क्स. तो टोटल मार्क्स उसको कितना मिला. अगर आपको बोला गया कि 500 में मार्क्स का पेपर था, उसने 60% स्कोर किया, दैट मीन्स उसने 300 मार्क्स स्कोर किया. कैसे मिला, एवरी 100 मार्क्स में हमने 60 मार्क्स लिया और सबको ऐड किया, वी गॉट 300. अंडरस्टूड. सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट परसेंटेज. ये प्रोसेस होता है, बट हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, बट प्रोसेस यही हो रहा है कि एवरी 100 मार्क्स पे हम जो भी रेट है वो हम ऐड करते जाएंगे. जैसे यहाँ पर 60 है तो 60 ऐड करेंगे फॉर एवरी 100. यहाँ पर 500 है तो कितना आ गया हमको, 300. सो दैट मीन्स 60% ऑफ 500 इज़ 300. अंडरस्टूड. सो दिस इज़ हाउ परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, नाउ अब जैसे हमने देखा 60%, तो 60% दैट इज 60 अपॉन 100 पर 100. तो ये फ्रैक्शन को अगर हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, लोएस्ट फॉर्म में, तो देखो 0 0 गेट कैंसिल, 2 इंटू 3 2 इंटू 5, सो 3 अपॉन 5. तो ये लोएस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, 3 अपॉन 5. मतलब 60% दैट इज 60 अपॉन 100. तो 100 पार्ट में से 60 पार्ट हम कंसीडर करेंगे. तो अगर लोएस्ट फॉर्म में है तो अगर 5 पार्ट्स है तो उसमें हम 3 पार्ट्स कंसीडर करेंगे. अंडरस्टूड. लेकिन जब हम परसेंट की बात करते हैं तो डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए. अंडरस्टूड. बट इसको हमने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया. अंडरस्टूड. तो एवरी परसेंटेज, जो परसेंटेज होगा उसको हम वो फ्रैक्शन में, मतलब डिनोमिनेटर 100 होगा, बट उसको हम लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसका लोएस्ट फॉर्म क्या है, 3 अपॉन 5. अंडरस्टूड. तो ये परसेंटेज को हमने लोएस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया. तो अब ऐसे ही आपको कोई भी परसेंटेज दिया रहेगा, अब बोला रहेगा कि 80%, तो 80% इसको आप इसके लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसके फ्रैक्शन फॉर्म में. तो 80% मतलब 80% मतलब पर 100. तो अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, 2 इंटू 4 2 इंटू 5, तो 4 अपॉन 5. अंडरस्टूड. ओके, सो दिस हाउ वी कैन कन्वर्ट द परसेंटेज टू द लोएस्ट फ्रैक्शन. अंडरस्टूड. अब ऐसा भी आपको क्वेश्चन आता है, जैसे आपको फ्रैक्शन दे दिया गया, जैसे 3 अपॉन 5, आपको बोला कि इसका परसेंटेज कैलकुलेट करो. तो परसेंटेज मतलब क्या, परसेंट. तो परसेंट मतलब डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए. मतलब अभी हमको अगर इसका डिनोमिनेटर 100 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा. अब देखो, मुझे डिनोमिनेटर 100 चाहिए तो इससे क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 5 इंटू 20. तो न्यूमरेटर में भी 20 से मल्टीप्लाई करना ताकि फ्रैक्शन चेंज ना हो. तो अब 20 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 20 दैट इज़ 100 एंड 3 इंटू 20 दैट इज़ 60. तो आगे हमको 60%. तो परसेंट मतलब डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए. तो हमने क्या किया, 5 से 20 मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर में भी 20 से, तो हमको आ गया 60%. हाँ, अंडरस्टूड. तो सेम वे से अब जैसे ये यहाँ पर 4 अपॉन 5 है, या मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 1 अपॉन 2 है. हाँ, तो 1 अपॉन 2, बट मुझे परसेंटेज में, जो परसेंट मतलब पर 100 में क्या रेट होगा. अगर यहाँ 2 पार्ट्स है तो हम 1 पार्ट ले रहे हैं, बट परसेंट मतलब 100 पार्ट होगा तो कितना होगा. तो उसके लिए मुझे डिनोमिनेटर 100 बनाना होगा. तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर, 50. तो न्यूमरेटर में भी 50, तो 1 इंटू 50 दैट इज़ 50 अपॉन 100. सो दैट इज़ नथिंग बट 50%. अंडरस्टूड. ओके, सो दैट मीन्स हम डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, 100 बना देंगे. तो जो भी फ्रैक्शन दिया है आप उसके डिनोमिनेटर को 100 बना दीजिए. तो न्यूमरेटर में वही सेम वैल्यू मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा. बट प्रॉब्लम क्या होगा, अब जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 1 अपॉन 3, अब मैं 3 से क्या मल्टीप्लाई करूँ, सो आई विल गेट इक्वल्स टू 100.
तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा नेचुरल नंबर तो होगा नहीं कि हम मल्टीप्लाई तो 100, तो यहाँ पर डेसिमल में या फ्रैक्शन में करना पड़ेगा 100/3 से। देखो यहाँ मैं 100/3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर भी 100/3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अंडरस्टूड? तो 100/3 डिवाइड बाय 100, सो दैट इज़ 100/3%। अंडरस्टूड? ओके, सो अब अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को 100 बना रहा हूँ। ओके, सो बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अभी बार बार मुझे ये देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में मुझे कौन से वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, फिर वही सेम वैल्यू न्यूमरेटर से करूँ, तो इसमें कहीं ना कहीं टाइम हमको ज़्यादा लगता है। तो इससे बेटर हम क्या करते हैं, अगर मुझे फ्रैक्शन को डायरेक्टली परसेंटेज में करना है, अब जैसे यहाँ पर हमने देखा 3/5 इंटू 20 किए, यहाँ पर भी 20, तो हमको आ गया 60/100। तो इसका मतलब क्या है, 3/5 इज़ नथिंग बट 60/100 के बराबर ही, मतलब ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल ही है, बिकॉज देखो 20 कैंसिल होके, तो ये क्या 3/5 इक्वल्स टू 60/100। अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/5, मतलब दोनों फ्रैक्शन सेम ही है, हाँ दोनों इक्वल फ्रैक्शंस हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो 3/5 है इज इक्वल्स टू 60/100। तो मैं क्या करता हूँ, ये इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ, 100 को यहाँ ट्रांसपोज करता हूँ, तो इंटू 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 60। तो देखो मुझे इससे 60 से लेना, मैं देखो 60 डिफाइन द न्यूमरेटर, डिफाइन द रेट परसेंट, तो मुझे यही चाहिए ना कि रेट परसेंट क्या है। डिनोमिनेटर तो मुझे मालूम ही है 100 होने वाला है, तो मैं क्या किया, अब देखो 100 को जब मैं यहाँ लेके आया तो 3/5 इंटू 100 करूँगा, ये 100 यहाँ, तो किसके बराबर होगा, 60, जो रेट परसेंट है, तो विल गेट डायरेक्टली रेट परसेंट। तो मुझे यहाँ पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से क्या मल्टीप्लाई करना है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, वो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे डायरेक्टली रेट मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज है। अब जैसे यहाँ पर हमने 20 है तो हमको 60% मिला, 50 तो 50% मिला। अंडरस्टूड? यहाँ पर 100/3 से 100/3% मिला। तो अब मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना है वो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे रेट मिल जाएगा। अंडरस्टूड? अब जैसे यहाँ पर 3/5 है, मैं क्या करूँगा, इसको सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, 5 इंटू 1 2 एंड 0, सो ये कितना हो जाएगा, 60, 3 इंटू 20 दैट इज 60, सो वी गॉट द रेट, सो दैट इज 60%। अंडरस्टूड? अब जैसे यहाँ पर 1/2 था, तो डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू 50, सो 1 इंटू 50 दैट इज 50%। अंडरस्टूड? तो वी गॉट द रेट दैट इज 50%। तो यहाँ पर न्यूमरेटर से क्या, डिनोमिनेटर से क्या मल्टीप्लाई करना है, फिर न्यूमरेटर में वही मल्टीप्लाई करो। उससे बेटर हम क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शन है उससे आप क्या मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई कर दो, आपको रेट मिल जाएगा। सो दैट इज रेट परसेंट, सो दैट इज यूल गेट द परसेंटेज कितना होगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट द फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा तो आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। अंडरस्टूड? अब जैसे कि आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड 8% ऑफ 625, 8% ऑफ 625। तो देखो 8%, सो दिस इज द रेट फॉर एवरी 100 वैल्यू वी आर टेकिंग 8, हाँ, सो 8%, सो दिस इज द रेट। तो ये रेट से अगर 100 वैल्यू पे हम 8 रुपीज़ कंसीडर कर रहे हैं, तो मेरे पास अगर 625 रुपीज़ है, अगर मैं 25 भी हटा देता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 600, तो कितने 100 से 6, तो फॉर एवरी 100 पे हम कितना लेंगे, 8, तो देर आर 600, तो 6 इंटू 8 दैट इज़ 48 होता है। अगर सिर्फ 600 रुपीज़ होता है, जो हम नॉर्मल हमने मार्क्स वाला मैंने जो आपको बताया था, तो एवरी 100 पे हम 8 रुपीज़ लेंगे, कितना, 8 रुपीज़। अंडरस्टूड? बट यहाँ पर 600 है, 625 है, तो फॉर 25 रुपीज़ के लिए भी हमको कैलकुलेट किया। तो देखो ये रेट है 8/100 दैट इज़ 8%। तो ये रेट से अगर 625 रुपीज़ है तो कितना रुपीज़ होता है 8% के रेट से अगर हम लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर 25 इंटू 4 दैट इज़ 100, 25 इंटू 25 दैट इज़ 625, 1 2, सो 2 इंटू 25 दैट इज़ 50 रुपीज़। अंडरस्टूड? तो 625 का 8% क्या होगा, अगर 8% के रेट से 625 का वैल्यू फाइंड आउट करते तो इट इज़ 50, हाँ। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। आपको ऐसे कोई भी आ सकता है कि 20% ऑफ, अब जैसे आपको आ गया 20% ऑफ 300 कैलकुलेट करो, तो 20% ऑफ 300, सो इट विल बी 20%, सो दिस इज़ द रेट ऑफ 300 इंटू 300 कर देंगे, 0 0 गेट कैंसिल, 20 इंटू 3 दैट इज़ 60, कितना हो गया, 60। और जो
हमने जो प्रोसेस आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे 20%, तो 20 फॉर एवरी 100, तो फर्स्ट 100 के लिए अभी 300 है ना, देयर आर 300, तो फॉर एवरी 100 20 आप ऐड कर दो, तो कितना आ गया 60। सो दिस इज़ द प्रोसेस जो हो रहा है, बट हम वो प्रोसेस करेंगे नहीं, जिस समझने के लिए मैंने आपको बताया। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, जो रेट है और जो अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द अमाउंट। समझ में आया? सो दिस इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट 8% ऑफ, जैसे यहाँ था 8% ऑफ 625, 20% ऑफ 300। तो जैसे आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैलकुलेट दिस परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू। अंडरस्टूड? अब जैसे कि दूसरा थिंग इज़ एग्ज़ाम्स में आपको जो मार्क्स मिले उसके परसेंटेज आपको कैलकुलेट करने होते हैं। अब जैसे कि अगर आपको सपोज़ 500 मार्क का पेपर है और आपको सपोज़ 250 मार्क्स मिला है, 250 मार्क्स, तो कितना परसेंटेज हुआ? हाँ, तो कितना परसेंट? तो जैसे मैंने अभी बताया ये एक फ्रैक्शन ही है, दिस इज़ अ फ्रैक्शन। तो मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में करना है तो डायरेक्टली आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 में, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टूड? तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 250 आउट ऑफ 500 मिला है, तो ये फ्रैक्शन हो गया, दैट इज़ 250 आउट ऑफ 500। आपको परसेंटेज में करना है तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि डायरेक्टली आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको परसेंटेज में मिल जाएगा। तो 0 0 गेट कैंसिल। नाउ 5 × 1 5, ये आ गया 50%। कितना आ गया? 50%। अंडरस्टूड? सो दिस हाउ यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज। होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी स्टेप में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे के कुछ लेक्चर्स होंगे जिसमें मैं बहुत सारे सम्स जो है नॉर्मली आपके स्कूल लेवल में जो आते हैं या जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में परसेंटेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हमने जस्ट एक बेसिक परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो अभी से आपके दिमाग में ये आना चाहिए, जब भी आप परसेंटेज सुनेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए परसेंट मतलब फॉर एवरी 100, तो वो एक रेट है। हाँ, मतलब फॉर एवरी 100 वैल्यू हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, तो वो एक रेट है और वो रेट से हम कोई भी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं जो भी हमको दिया है। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिया, तो और बहुत सारे सम्स हम दूसरे जो लेक्चर्स होंगे उसमें कंसीडर करेंगे। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।